इस जगत में प्राकृतिक प्रभाव से लोग मोह में पड़ जाते हैं और बुद्धि भ्रष्ट हो जाते हैं। जीवन का हर एक पद में हम लोग बेबस हो जाते हैं। इस क्लेश के बजाय इस समाज में एक आग लग जाता है। कोई नहीं चाहता है आग लगे, फिर भी इंसान के जीवन में समाज में आग जलते ही रहते हैं और ये आग मन से शुरू होता है, उसके बाद घर में लगता है, समाज में लगता है, किसी किसी जाति में भी और देश में भी लग जाते हैं। तो आइए जानते हैं आज इस आग बुझेगी कैसे। हेलो भैया, नमस्कार। आप देख रहे हैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस बाय संजीवन दास। इस चैनल में अगर आप पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। समझने के लिए ये लाइन बताना बहुत जरूरी है आपको। जो लोग मनुष्य जीवन का पूरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं करता, इंसान जो एक आत्मा है उसका उपलब्धि ही नहीं कर पाता और इस दुनिया से विदा लेते हैं। मनुष्य जीवन में वही सफल होता है जो मनुष्य इस जन्म का सही उपयोग करके सारे समस्याओं को समाधान करके इस दुनिया से विदा ले, उन्हें बुद्धिमान भी कहलाता है। और जिन लोग अपना जीवन को उपलब्धि किए बिना ही चले जाते हैं, दरअसल उन्हें एक बहुत बड़ा रोग होता है, वो है चर्म रोग। चर्म रोग मतलब चमड़ा के हिसाब से या शारीरिक दिख से हिसाब करने से जो संबंध बनता है उस संबंध में कुछ ज्यादा ही आसक्त हो जाता है, मतलब एडिक्ट हो जाता है या फिर लत लग जाता है। इस तरह लोग अपनी स्त्री, पुत्र और परिजन में, रिश्तेदारों में बहुत बुरी तरह से आसक्त हो जाते हैं। इस तरह लोगों को लगता है कि रिश्तेदारी उन्हें मौत से बचाएगा। ना आपका रिश्तेदारी आपको बचा सकता है और ना ही आप उन्हें बचा सकते हो। फिर भी आपका परिवार, आपका पुत्र, आपका स्त्री, आपके जात, आपका समाज, आपका देश, बाकी दूसरे को आप दूसरा समझते हो। इस तरह लोगों का मन में जो आग जलते हैं वो जलते ही रहते हैं। इस आग जैसे मन में जलता है तो सबसे पहले आप उन्हें ही जलाता है। उस आग में उसके बाद परिवार का लोग जलते हैं, समाज का लोग जलते हैं, जाति का लोग जलते हैं, कभी कभी देश का लोग भी जलते हैं। इस आग को मन से बुझाइए। शारीरिक दिख से या फिर चमड़े का हिसाब से जो संबंध बनता है, जिसको आप अपना समझ रहे हो, उसके बजाय जो आपका शारीरिक संबंध नहीं उनको आप दूसरा समझते हो और वो समझने के लिए आपका मन में जो आग लगाते हो उसमें क्या अपना घर पहले जलाना आप शुरू करते हो और इस आग को बुझाने से पहले इंसान इस दुनिया से विदा ले लेते हैं, पर इसका पता भी नहीं चलता है। ईश्वरीय भगवान के लिए ये सारे प्राणी उनका संतान है। उस हिसाब से देखा जाए तो हम चमड़ा का दिख से यानी कि शारीरिक दिख से नहीं देखे तो हम सब एक भाई बहन है या फिर ईश्वर का सारे संतान है। तो एक आदमी अगर दूसरा आदमी के लिए जलता है, शारीरिक संपर्क नहीं है बोल के, तो वो परिवार या घर या जाति, देश आग में जलता रहेगा। सबसे पहले अपना घर में देखिए, अपना सास को देखिए, अपना ससुर को देखिए, अपना देवर को देखिए, ननद को देखिए इत्यादि। इनमें से कोई भी आपका साथ कोई चर्म का मतलब चमड़े का या फिर शारीरिक का कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब वो आपका माँ नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं है। ये जो हिसाब है, इसके बजाय आपका मन में एक जलूसी होता है, एक जलन होता है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले आप जलते हो। आप जलने के बाद आप उस परिवार में आग लगा देते हो, उस परिवार में आग जलते रहते और आपका मौत भी हो जाए, लेकिन इसके बजाय पता नहीं चला ये आग लगी कैसे और कैसे बुझाया जा सकते हैं। लेकिन ईश्वर का घर में हिसाब कुछ अलग है। उनका हम हर एक प्राणी उनका संतान है। तो जैसे ही आप खुद ब खुद मन में इस आग को लगाते हो और वो जलते जलते अपने आप को पहले जलाते हैं, उसके बाद वो जहाँ रहते हैं उस परिवार को जलाते हैं। कुछ इस तरह भी लोग हैं, समझते ये मेरा जाति है, ये मेरा धर्म है और दूसरा धर्म के लिए वो जलता है, दूसरा जात के लिए जलता है। वो क्या होता है, अपने आप में वो जल रहे, इसके बाद वो दूसरे को जलाएगा। इस तरह भी समझ में लोग है, ये काला है, ये गोरा है, तो गोरा अगर है तो काले के लिए जल रहा है। मन में एक जलन पैदा हो रहा है, उसमें क्या वो उस आग में खुद ही जलेगा। ये सारी बात को अगर आप समझे हो कि अपना पराया ऐसा कुछ नहीं होते, सारे भगवान का संतान है
और किसी के लिए भी ये नहीं है क्या आपका शादी हुआ है, आपका माँ बाप से अलग हुआ, आप किसी और का घर में आए हो, उनका वर्ण अलग है, धर्म अलग है, उनका रंग अलग है, उनका कल्चर अलग है, हो सकते, लेकिन अगर आप समझते हो उसके बजाय आपका मन में एक आग जल रहे थे, तो आप शादी क्यों किया? और अगर शादी किया तो आपका मन में से वो आग जलाना बंद कर दीजिए, आग को मिटा दीजिए। नहीं तो सबसे पहले आप जलेंगे, उसके बाद उस घर परिवार जलेगा। ऐसा करके आपका देहांत भी हो जाएगा, या फिर घर किसी और का देहांत हो सकता, तो वो चला जाएगा, मर जाएगा, लेकिन इस आग का बजाय पता नहीं चलेगा। ये आग शुरू होता है मन से, कुछ करने की जरूरत नहीं आपको, सिर्फ मन का विचार बदल दीजिए। आप सोचिए आप एक ईश्वर का संतान है, ईश्वर ने आपको इस दुनिया में भेजा है, तो जिनके साथ आप जल रहे हो उसको भी ईश्वर ने ही पैदा किया, ईश्वर ने ही उस आत्मा दिया उस शरीर के अंदर में। तो उनके लिए जलना मतलब आप खुद को खुद जलाना और उस संसार को जलाना। तो देवी सज्जनों, ये सारी बातें को अगर आप समझ गए हो तो जरूर एक लाइक दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए, और इस चैनल में अगर आप पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और ऑल नोटिफिकेशन बटन दबा देना, ताकि मेरा कोई भी वीडियो, कोई भी ऑडियो मैसेज आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।